afternoon everyone. We are doing chapter number 11 perimeter and area. प्रीवियस 2 क्लासेस में हमने सब्जेक्टिव पेपर एंड ऑब्जेक्टिव पेपर दोनों को हमने डिस्कस किया एंड आई थिंक आप सबको एक आइडिया हो गया होगा कि आपने कहाँ पे मिस्टेक्स करी थी या आपने कहाँ पे करेक्ट चीज़ें करी थी. कुछ जगह पे आपने टर्म्स को भी थोड़ा सा रॉन्ग मेंशन किया था, तो उस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा. मैथ्स है, मैथ्स इज़ एवरीथिंग आपका बहुत क्लियर होना चाहिए. सेकेंड थिंग, आपने कुछ जगह पे, एक जगह पे मैंने देखा बहुत बड़ा सा फॉर्मूला आपने याद करके डायरेक्टली लिखा हुआ है. दैट विल ऑल्सो नॉट वर्क. अभी तो फिलहाल मैंने उसको मान लिया है, बट स्टिल बिकॉज आप 7th क्लास में हो, अभी आप बहुत हायर क्लास में नहीं पहुँचे हो. इसका मतलब अभी आपको फॉर्मूला लर्न करने से ज़्यादा बेटर अपनी अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान देना चाहिए कि आपको उस टॉपिक से अंडरस्टैंडिंग बनी या नहीं बनी. तो आप बहुत बड़े बड़े फॉर्मूला याद मत करो, टॉपिक को समझो, कॉन्सेप्ट को समझो. छोटे छोटे फॉर्मूला जो अंडरस्टैंडिंग से जो फॉर्मूला बनते हैं, दोज आर कंपल्सरी टू लर्न. वो तो आपको करने ही है लर्न, बिकॉज वो आपकी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड फॉर्मूला है. लेकिन कुछ फॉर्मूला जो डिराइव हो जाते हैं बहुत सारे फॉर्मूला को मिलाकर, उस तरीके के फॉर्मूला आप फिलहाल लर्न ना करो तो आपके लिए बेटर है, क्योंकि आपके लिए कॉन्सेप्ट समझना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन लर्निंग दोज बड़े बड़े फॉर्मूलाज. तो अब हम टेस्ट के अलावा आज अपना टॉपिक फिर से कंटिन्यू करेंगे. चैप्टर नंबर 11 वी ऑलरेडी हैव स्टार्टेड एंड वी हैव डन रेक्टेंगल इन दैट. सो इन टुडेज क्लास वी विल स्टार्ट विद द स्क्वायर एंड वी विल रिलेट द स्क्वायर टॉपिक विद द रेक्टेंगल. हमने रेक्टेंगल को समझा, उसके थ्रू अब हम स्क्वायर को समझेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द स्क्वायर. हमने रेक्टेंगल के बारे में पहले पढ़ा था पेरीमीटर एंड एरिया में, जिसमें हमने देखा था कि अगर रेक्टेंगल जो होता है वो जनरली, अगर मैं एल लेंथ की बहुत सारी लाइंस ले लूँ, बी लाइंस ले लूँ, तो उस तरीके से हमारा एक रेक्टेंगल बन जाता है, रेक्टेंगुलर शेप बन जाती है. और अगर हम इसका पेरीमीटर देखते हैं तो पेरीमीटर मीन्स कि बाउंड्री कितनी है इसकी, ठीक है, लेंथ ऑफ पाथ. जो अगर मैं एक पॉइंट से स्टार्ट करती हूँ और किनारे किनारे पर चलती रहती हूँ, तो वो पूरे जो पाथ की लेंथ है वो कितनी होगी. ऑब्वियसली एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, है ना, यही था. तो हमने पेरीमीटर फाइंड आउट करा था 2l प्लस बी. अब अगर हम स्क्वायर का देखते हैं, स्क्वायर मीन्स रेक्टेंगल का ही एक मॉडिफाइड वर्जन होता है, जहाँ पे लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम होती है. तो अभी हम ये मानकर चल रहे हैं कि ये जो स्क्वायर है इसकी लेंथ और ब्रेथ सब सेम है और सबको मैंने ए मान लिया, ठीक है. तो इस केस में हम इनको लेंथ और ब्रेथ नहीं बोलते, हम साइड बोलते हैं, क्योंकि सब इक्वल हैं तो ये साइड है. अब इसके हिसाब से जो पेरीमीटर बनता है, इट मीन्स पूरी लेंथ ऑफ पाथ है, दैट विल बी जस्ट लाइक कि रेक्टेंगल का था एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, तो उस हिसाब से पेरीमीटर स्क्वायर का क्या हो जाएगा, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, दैट मीन्स 4 इंटू ए. तो स्क्वायर का जो पेरीमीटर है वो बनता है 4a. इसी तरीके से आप, जब हमने रेक्टेंगल का एरिया देखा था, तो एरिया हमने बोला था कि रीजन कितना, प्लेन में कितना रीजन कवर कर रहा है, वो ये हमने देखा था कि अगर एल लेंथ की लाइंस हैं, बी लाइंस हैं, तो एल प्लस एल प्लस एल प्लस एस एल ऐसे बी टाइम्स होती जाएंगी, एंड दैट मीन्स द एरिया विल बी एल इंटू बी, ठीक है. अब क्योंकि हम स्क्वायर के बारे में पढ़ रहे हैं जहाँ पे लेंथ ब्रेथ सब सेम है, दैट मीन्स हमने उसको ए लेट कर दिया और वो हमारी साइड हो जाती है. तो उस हिसाब से जो हमारा रीजन ऑफ प्लेन कवर्ड, वो पूरे प्लेन का जो रीजन कवर है, दैट इज कॉल्ड एरिया. वो क्या होगा, जैसे पहले रेक्टेंगल के लिए था लेंथ इंटू ब्रेथ, तो स्क्वायर के लिए क्या हो जाएगा, ए इंटू ए, है ना, साइड इंटू साइड, दैट मीन्स ए स्क्वायर. तो ये स्क्वायर का एरिया हो जाएगा. अब इस बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस करें. सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर होज पेरीमीटर इज 280 सेंटीमीटर. मतलब हमें पेरीमीटर गिवन है. पेरीमीटर अभी अभी हमने देखा a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, दैट मीन्स 4a, वो हमें गिवन है 280, और उसके बेसिस पे फिर हमें एरिया फाइंड आउट करना है. सो दिस इज़ अ स्क्वायर, और क्योंकि अभी अभी हमने बोला कि हम साइड को ए लेट कर देते, तो उस हिसाब से सारी साइड्स इसकी इक्वल है. ये जो लाइन मैंने ड्रॉ करी है ये शो कर रही है कि सब में सिंगल सिंगल है, दैट मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल. सबको ए लेट कर दिया, उस हिसाब से पेरीमीटर मेरा क्या बन गया, 4a बन गया.
और वो हमें गिवन भी था 280 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 280 सेंटीमीटर इक्वल टू 4a। एरिया हमें फाइंड आउट करना है। अब करेंगे कैसे, क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ से a फाइंड आउट करेंगे। इट इज़ जस्ट लाइक दिस सिंपल इक्वेशन, है ना, वहाँ पे x होता था, यहाँ पे a है। 4a इक्वल टू 280, तो a कितना होना चाहिए 4। यहाँ पे जब a और 4 के बीच में कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स मल्टीप्लीकेशन है, राइट साइड पे ट्रांसपोज हो जाएगा 280 अपॉन 4। So it will be 4 ones are 4, 4 sevens are 28, 0. That means A is equals to 70 सेंटीमीटर। तो ये साइड हो गई इस स्क्वायर की 70 सेंटीमीटर। अब हमें एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया रेक्टेंगल का होता था लेंथ इंटू ब्रेथ, तो स्क्वायर का हो जाएगा a इंटू ए, दैट मीन्स a स्क्वायर, है ना, a स्क्वायर मीन्स a इंटू ए। सो वी विल मल्टीप्लाई 70 इंटू 70, सो इट विल बी 4900 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये याद रखना है, पेरीमीटर की यूनिट सेंटीमीटर होती है जबकि एरिया की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। बिफोर गोइंग टू फर्दर यू विल पॉज दिस वीडियो हेयर एंड क्वेश्चन नंबर 3 आप करोगे 11.1 का, दैट इज एग्जैक्टली सेम जो अभी अभी हमने क्वेश्चन किया है। नाउ कमिंग टू एग्जाम्पल नंबर 4, जिसके जैसा क्वेश्चन नंबर 6 है। A wire is in the shape of a square of side 10 सेंटीमीटर। ठीक है, एक वायर है जो एक स्क्वायर के शेप में जिसको फोल्ड किया गया है, जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर है। मतलब वायर को स्क्वायर शेप में फोल्ड किया और स्क्वायर की जो साइड है वो 10 सेंटीमीटर है। इफ द वायर इज रीबेंट इनटू अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर। अभी वायर को वापस मैंने खोल दिया और फिर से अब मैं उसको रेक्टेंगल की शेप दूंगी। तो अब इस केस में जो रेक्टेंगल है उसकी लेंथ 12 सेंटीमीटर है, तो हमें इसकी ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी है। ये जो रेक्टेंगल बनेगा सेम वायर से, उसकी ब्रेड्थ क्या होगी। एंड उसके साथ साथ हमें ये भी फाइंड आउट करना है विच एनक्लोजेस मोर एरिया। दोनों शेप्स में से कौन सी शेप ज्यादा एरिया कवर करेगी, द स्क्वायर और द रेक्टेंगल, दोनों में से कौन सा एरिया ज्यादा होगा वो भी हम कंपेयर करेंगे। मैंने यहाँ पे स्क्वायर शेप ड्रॉ करी है, इसके साथ साथ मैंने लिख भी दिया है कि वायर जो है वो स्क्वायर शेप में है ना, और उस स्क्वायर की साइड हमें कितनी गिवन थी 10 सेंटीमीटर। वही वायर को हमने रेक्टेंगल शेप में कन्वर्ट किया और उस रेक्टेंगल शेप की जो लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर है। तो अब उस रेक्टेंगल की ब्रेड्थ कितनी होगी। अब सपोज करो मेरे पास ये थ्रेड है, ठीक है, ये थ्रेड नज़र आ रही है। मैं इसको अगर यही सेम थ्रेड को मैंने यहाँ से अगर मैं इसको ऐसे करके स्टिक कर देती हूँ तो ये स्क्वायर शेप भी बन सकती है ना, ये स्क्वायर शेप बन गई। मैंने वापस इसको खोल दिया, ठीक है, ये मेरी लेंथ ऑफ थ्रेड हो गई। जब मैंने इसको इसके ऊपर करा तो ये कहीं ना कहीं स्क्वायर का पेरीमीटर बन गई, दैट मीन्स उसकी बाउंड्री बन गई। तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि ये जो पेरीमीटर है स्क्वायर का दैट इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द वायर, है ना। सेकेंड थिंग, यही लेंथ ऑफ वायर को मैंने वापस जब रेक्टेंगल शेप में कन्वर्ट कर दिया तो ये मेरा रेक्टेंगल का पेरीमीटर बन गई, है ना। तो मैं ये भी बोल सकती हूँ कि लेंथ ऑफ सेम वायर इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। मतलब यही लेंथ ऑफ वायर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के भी इक्वल है और यही लेंथ ऑफ वायर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के भी इक्वल होगी, क्योंकि सेम वायर को मैं इसके अराउंड भी लगा पा रही हूँ पेरीमीटर पे, इसके बाउंड्री पे भी एडजस्ट कर पा रही हूँ और स्क्वायर की बाउंड्री पे भी एडजस्ट कर पा रही हूँ। तो अब ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करके हम यहाँ पे ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है जो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4a इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वायर, ठीक है। अब क्योंकि मुझे 4a, a मीन्स साइड ऑफ स्क्वायर, वो मुझे ऑलरेडी गिवन है 10 सेंटीमीटर, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ पेरीमीटर हो जाएगा 4 इंटू 10 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वायर। तो हमें पता ही नहीं है, वी विल कंसिडर एट एल ओनली। 4 10s are 40, तो इसका मतलब जो लेंथ ऑफ वायर है वो 40 सेंटीमीटर आ गई, है ना। अब क्या है, यही लेंथ ऑफ वायर रेक्टेंगल बन गई। इसका मतलब अब मैं फिर से बोल सकती हूँ कि लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, है ना। रेक्टेंगल का पेरीमीटर हो गई।
अब लेंथ ऑफ वायर अभी अभी हमने निकाली, दैट मीन्स 40 सेंटीमीटर इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2L प्लस बी, है ना। 40 इक्वल टू 2L प्लस बी, 2 लेंथ हमें गिवन है ऑलरेडी 12 सेंटीमीटर, पर ब्रेथ गिवन नहीं है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे जैसे हम सिंपल इक्वेशन सॉल्व करते थे। सबसे पहले हमें वेरिएबल को सेपरेट करना है, दैट मीन्स बी को हटाना है, यहाँ से बी को अलग करना है। तो ये जो नंबर्स हैं इनको हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे, एक एक करके ट्रांसपोज करेंगे। और ट्रांसपोज सबसे पहले वो होता है जो वेरिएबल से सबसे ज्यादा दूर होता है। सबसे ज्यादा दूर कौन है 2, क्योंकि वो ब्रैकेट के बाहर है। 2 को इधर ले जाएंगे, डिवाइड हो जाएगा, सो इट विल बी 40/2, है ना, इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बच गया 12 प्लस बी ओनली, और ये हो गया हमारा 2 1 2 2 20, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 20। अब इसके बाद क्या होगा 20 माइनस 12 इज इक्वल टू बी। क्यों, क्योंकि ये प्लस 12 था, ये भी तो लेफ्ट साइड पे ट्रांसपोज होगा, तो इट विल बी माइनस नाउ। तो 20 माइनस 12 इज 8, दैट मीन्स जो ब्रेथ है वो 8 आ गई रेक्टेंगल की, है ना। दिस इज हाउ वी विल फाइंड। अब क्वेश्चन में हमें यह भी बोला गया था कि दोनों में से कौन सा ज्यादा एरिया कवर करता है, स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल। उसके लिए हम क्या करेंगे, अगेन दोनों का एरिया फाइंड आउट करेंगे। जो वैल्यू ज्यादा होगी वो ज्यादा एरिया कवर अप करेगा। तो पहले हमने एरिया ऑफ स्क्वायर किया, दैट मीन्स ए स्क्वायर, ए इंटू ए, और साइड कितनी गिवन थी हमें 10 थी, तो इसका मतलब है हम 10 इंटू 10 करेंगे, दैट मीन्स 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेंथ इंटू ब्रेथ क्या हो जाएगा, लेंथ हमारी कितनी गिवन थी 12, और ब्रेथ हमारी कितनी आई है 8, तो 12 8 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका एरिया ज्यादा है, स्क्वायर का 100। सो वी कैन से ओके देयरफॉर स्क्वायर एनक्लोजेस मोर एरिया। उस क्वेश्चन के बाद आप क्वेश्चन नंबर 6 कर सकते हो। इसके बाद हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 पे। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या है, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगल आर इक्वल। ठीक है, मतलब स्क्वायर और रेक्टेंगल है, उन दोनों का एरिया इक्वल है। तो हम दोनों के एरिया का जो फॉर्मूला बनता है दैट मीन्स ए स्क्वायर, जो स्क्वायर का एरिया होता है, और एल इंटू बी जो रेक्टेंगल का एरिया होता है, दोनों को हम इक्वल कर देंगे। इफ़ दिस साइड ऑफ दिस स्क्वायर इज 40 सेंटीमीटर, हमें स्क्वायर की साइड गिवन है 40 सेंटीमीटर, दैट मीन्स हमें ए गिवन है, एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल दैट मीन्स बी, बी इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, हमें पूरी रेक्टेंगल की लेंथ फाइंड आउट करनी है। अब तो वो हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, एंड ऑल्सो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। ये क्वेश्चन में आपका जब एक्सरसाइज देखोगे क्वेश्चन नंबर 5, उसमें आपको पेरीमीटर फाइंड आउट नहीं करना है, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए कि हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले तो मैंने यहाँ लिख दिया एरिया ऑफ स्क्वायर AS इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। गिवन क्या है हमें, साइड गिवन है स्क्वायर की 40 सेंटीमीटर, दैट मीन्स ए गिवन है, एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल भी गिवन है 25 सेंटीमीटर। अब क्या होगा, हम ऑब्वियसली फॉर्मूला में पुट कर देते हैं वैल्यूज को, दैट मीन्स ए स्क्वायर मीन्स 40 इंटू 40 इज इक्वल्स टू लेंथ, लेंथ कितनी है हमें नहीं गिवन है, एल लिखेंगे, ब्रेथ गिवन है 25। अब क्योंकि हमें लेंथ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इट इज जस्ट लाइक दी सिंपल इक्वेशन, जहाँ पे हम क्या करते थे वेरिएबल को सेपरेट करते हैं, मतलब वेरिएबल के साथ जो नंबर है उसको हमें हटाना पड़ेगा, उसको ट्रांसपोज करना पड़ेगा, राइट में है तो लेफ्ट में ले जाना पड़ेगा, और 25 जब लेफ्ट में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अभी 40 इंटू 40 अपॉन 25 ये हो जाएगी लेंथ। 25 के टेबल में 40 आता है नहीं आता है, बट 5 से हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। 5 5 ज़ा 25, 5 8 ज़ा 40। सिमिलरली 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 40। तो लेंथ की वैल्यू आ गई 8 इंटू 8, दैट मीन्स 64 सेंटीमीटर, ये लेंथ आ गया।
उसके बाद हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, तो हम पेरीमीटर में फॉर्मूला पुट कर देंगे. सो इट विल बी 2 इंटू लेंथ जो कि अभी अभी आई है 64 एंड ब्रेथ जो कि हमें गिवन थी 25 सेंटीमीटर. पेरीमीटर की यूनिट सेंटीमीटर ही होती है क्योंकि पेरीमीटर एक तरीके की लेंथ है ना, लेंथ ऑफ पूरी बाउंड्री. तो वो हो जाएगा 64 प्लस 25, दैट मीन्स 89 इंटू 2, 89 का डबल, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 178. Not approximately but exactly 178. So this is the perimeter of rectangle.